हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, ओके. तो वेलकम बैक. तो हम लोग आज का एपिसोड शुरू करने से पहले पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग अब तक क्या पढ़े हैं. मतलब कहानी अब तक क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हैं. जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. क्या पढ़े हम लोग? इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होता है, उसके अंदर और कितना प्रकार का नंबर्स होता है. डन. फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. याद आया, बहुत बढ़िया. और आपको समझ में आया कि हमने एलसीएम पहले क्यों सिखाया. क्यों? क्योंकि जब आप एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कर रहे हो एंड जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम करना पड़ रहा ना, इसलिए हम लोगों ने पहले एलसीएम एंड एचसीएफ सीखा. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स पढ़ा. ठीक है, रियल नंबर्स में ही हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था. बट सिंस हम लोग को रैशनल नंबर के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स भी इंट्रोड्यूस किया बीच में. सही है, सही है. एंड देन इसके पहले, जस्ट पहले हम लोगों ने ये पढ़ा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसका प्रोसेस की एडिशन कैसे करते हैं एंड प्रॉपर्टीज. प्रोसेस दो तरीके का है कि एक डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है. समझ में आया? और प्रॉपर्टीज में 5 था: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड वो दोनों एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी. ये चीज ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी. सेम चीज, जो चीज हम लोग एडिशन के लिए पढ़े थे वो सेम चीज सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैथ्स में अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर ये चारों चीज अगर आपको अच्छे से आता है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मैथ्स में. ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं. आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो. बस ये टॉपिक का नाम लिख लो आज का. ये आज का टॉपिक है, ये आज का टॉपिक है. बस ये लिख दो. ये कहानी अब तक आपका मर्जी है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. दिखाई दे रहा है? दूसरा पेन नहीं है, दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, उतना साफ में दिखाई, पर ठीक, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है. हम लोग को पढ़ना है रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग समझ लो, अगर आपको एडिशन आता है, जो हम लोग प्रीवियस एपिसोड में सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखे हो अच्छे से, एक बार फिर से उस एपिसोड को देखो, समझ जाओगे अच्छे से. ठीक है, मतलब कि मेरा बेसिक कहने का बात यह है कि अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है. ठीक है, ठीक है, चलिए आपको बताते हैं सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है एक्चुअली में. अच्छा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन, तो कुछ नया इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे. यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज है. जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो हम लोग को पता चल जाएगा बाद में. ठीक है, अच्छा चलो अज्यूम करते हैं. लेट a by b and c by d be the two rational numbers. क्या बोले? मान लीजिए a by b and c by d एक रैशनल नंबर है. ठीक है, देन अगर क्वेश्चन ये है सब्ट्रैक्ट a by b from c by d. ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये है
subtract subtract C by D from A by D। सही है? सही है? हाँ सही है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। ये क्वेश्चन बोला है आपको, मतलब क्या सिंपली बोला है सब्ट्रैक्ट A by B from C by D। English is a very simple language but at times it becomes very complicated। ध्यान समझने की कोशिश करो, सब्ट्रैक्ट करो A by B from C by D, दैट इज मुझे ये करना है C by D में से मुझे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, A by B, A by B। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? और इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, C by D प्लस माइनस A by B। देखिए यही बस मेन ट्रिक है और कुछ नहीं। सब्ट्रैक्ट A by B फ्रॉम C माइनस C by D, मतलब आपको ये माइनस करना है किसमें से, इसमें से, मतलब ये पहले लिखोगे आप, ठीक है, ये माइनस ये, ठीक है। अब ये माइनस ये हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लस ब्रैकेट में माइनस A by B, समझाए थे प्रीवियस एपिसोड में। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस करने से माइनस ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये सेम है C by D प्लस ये क्या है एक्चुअली में, माइनस A by B, माइनस A by B, मतलब हम बोल सकते हैं ये है एक्चुअली में एडिटिव, दिखाई दे रहा है दूर में, इनवर्स ऑफ A by B। भाई दिखाई दे ना, ओह चलो फाइनली दिखाई दे रहा है, मतलब ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि A by B फ्रॉम C by D का मतलब है C by D में ऐड कर दो एडिटिव इनवर्स ऑफ A by B। तो मुश्किल हो गया? अभी बस आप समझने की कोशिश करो, बस समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं हम, करना नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, बस समझिए बस क्या बोल रहे हैं हम। सब्ट्रैक्ट A by B फ्रॉम C by D, इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम मतलब इसमें, आप इसमें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो। हम ऐसे क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि एडिशन तो हम लोग को आता है ना, इसीलिए। मतलब सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन, बस उसका एडिटिव इनवर्स के साथ। समझ में आया कुछ? ध्यान देखिए, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम चाहे तो, इसको अगर हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब आप A by B में से ये माइनस करना है, माइनस C by D, ठीक है। और इसको चाहे तो हम फिर से लिख सकते हैं ऐसे, A by B प्लस माइनस C by D। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस अगर देखा जाए तो वापस माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं ऐसे, A by B प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ C by D, एडिटिव इनवर्स ऑफ C by D। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझ आएगा तो पॉज करके नोट करिए बस इसे। मतलब हम लोग सिंपली ये बोलना चाहते हैं कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि किसको किससे माइनस करना है, डिफरेंस है दोनों में। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मतलब इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, ठीक है। एंड माइनस करने का मतलब ये है कि इसमें आप इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो, ये इसका मतलब है। हम लोग अभी हम लोग समझ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन मतलब होता क्या है। होता क्या है सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन होता है कि एक रैशनल नंबर में उसका एडिशन कर दो एडिटिव इनवर्स। मतलब ये बात आप समझ लो, सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन ऑफ एन एडिटिव इनवर्स।
मतलब कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। बस यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में प्रोसेस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते थे सेम वैसे ही एडिशन कर देंगे, बस हम लोग साइन का ध्यान रखेंगे और किसमें से क्या माइनस करना है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि हम लोग सब्ट्रैक्शन एक नंबर का दूसरा नंबर से सिंपली है एडिशन विद एडिटिव इनवर्स, बस यही है और कुछ नहीं समझना चाहता आपको। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया हो कि सब्ट्रैक्शन मतलब होता है एडिशन ही होता है विथ एडिटिव इनवर्स। सब्ट्रैक्शन प्लीज ये ध्यान सुनो, सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन ऑफ एन एडिटिव इनवर्स, बस यही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन या फिर एग्जांपल्स सॉल्व करके समझते हैं इसको। ठीक है, मिटा रहे हैं, चलो मिटा रहे इसको। हाँ ठीक है, तो बस हम लोग को ये चीज समझना जरूरी है कि सब्ट्रैक्शन मतलब कुछ नया नहीं है, प्रोसेस वही है, मतलब सोच नहीं होता है, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सिंपली बोला है सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन 1, सब्ट्रैक्ट 2/3 from 7/3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसका मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन के नाम पे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मतलब इसमें से ये माइनस करो, पहले ये लिखेंगे 7/3। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 7/3 प्लस इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/3। एक रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वही नंबर विथ अ नेगेटिव साइन -2/3। ठीक है, एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सिंपली 7/3 -2/3। तो अब सिंपली कर, यहाँ पे दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा सिंपली 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5/3 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, एकदम इजी था। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मतलब इसमें आप इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करो। ठीक है, ऐड करो, एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस होता है, ये हो गया। ठीक है, ओके। आप ऐसे अगर नहीं करना चाहते हो, अगर आप इस प्रोसेस से नहीं करना चाहते हो और आप डायरेक्टली करना चाहते हो, मतलब ये करना पड़ेगा आपको, सिंपली डायरेक्टली 7/3 में से इसको माइनस कर दो 2/3 विच इज इक्वल टू 5/3 आंसर। एक ही बार में आ गया, मतलब इस स्टेप से डायरेक्टली कर दिया हम। अच्छा, इस स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली, पर एक्चुअली ये लाइन इसका मतलब समझाता है और ये डायरेक्टली आंसर देता है मेरे को। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आया, क्या आंसर आया, आ गया जी, आंसर आया 5/3। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखो, आपको डिफरेंस समझाने के लिए अगर बोला है 2, एग्जांपल 2, सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 2/3। देखिए नंबर्स वही है, नंबर्स बिल्कुल वही है, 2/3 2/3, 7/3 7/3। ठीक है, पर इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। यहां पर क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको माइनस करो, और यहां पर सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मतलब कि इसमें से इसको माइनस करो। दैट इज सोल्यूशन के नाम पे क्या होगा, इसमें से 2/3 में से
इसको माइनस करो, तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस एडिटिव इनवर्स मतलब सेम नंबर विद अ नेगेटिव साइन, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, तो -7/3 डायरेक्टली कर सकते सर। आप इसका ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर यहां से शुरू कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। अगर पहली बार कर रहे हो ना आप, तो यहां से शुरू करो, डायरेक्टली यहां से मत शुरू करो, अभी बाद में यहां से शुरू करना जब सीख जाओगे सब चीज, ठीक है। यहां हो जाएगा सिंपली 3 2 -7 एंड 2 -7 कितना होता है, 2 -7, देखो भैया 7 -2 5 होता है, ठीक है, पर 2 -7 कितना होता है, यहाँ कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है विद नेगेटिव साइन, तो आएगा -5/3। देखिए इसका आंसर -5/3 है, इसका आंसर 5/3 है। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है, ध्यान से सुनना, क्या दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, ठीक है। इसीलिए किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो हम लोग प्रॉपर्टी का बात भी कर सकते हैं। जब हम लोग ने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर किया था, तो वहां पे हम लोग के पास मेनली 3 प्रॉपर्टीज था स्टार्टिंग में, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद आ रहा है क्या था, कि अगर 2 रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, वो था कि अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, किसके साथ ऐड करते हैं वो मैटर नहीं करता है, ऐड दिस टू दिस या फिर ऐड दिस टू दिस, दोनों का आंसर सेम आएगा, यही तो था ना। यहां पर चेक करते हैं अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर है। यहां पर देखते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पे जो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स ओबेज क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कि 2 रैशनल नंबर्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग समझ गया, पर क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है वो देख लीजिए आप। 7/3 -2/3 आया 5/3, पर सेम नंबर्स है, अगर हम इंटरचेंज कर दें 2/3 -7/3 -5/3 आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 7/3 -2/3 is not equals to 2/3 -7/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वो कम्यूटेटिव लॉ का कोई बात नहीं मानता है, ठीक है। समझ में आया आपको इतना, तो एटलीस्ट हम लोग इतना समझ गए कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना होता है, एंड हम लोग 2 प्रॉपर्टी भी समझ गए कि क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर ओबेज क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, ठीक है। ओके चलिए ये तो हम लोग समझ गए। ओके चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा दें जल्दी से, चलिए इसको भी हो गया, 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं, हाथ बैठ जाओ सारा। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन देखते लोग, बोला है 2/3 -4/9
प्लस 2/3। ठीक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली चाहो तो पहले इन दोनों को, आपके पास देखो ना, आपके पास 3 रैशनल नंबर्स है, तीनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं है, इन दोनों का सेम है, इसका अलग है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4/9। ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा 4/3 माइनस 4/9। सही है, सही है। ठीक है, तो पहले हमने एडिशन कर लिया, जो एडिशन का था पहले उसको एडिशन कर लिया, आ गया। अब फिर सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। अब 3 और 9 का एलसीएम कीजिए, ये 3 से जाएगा 1 टाइम्स 3 टाइम्स, ये हो जाएगा, और तो कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। एलसीएम होगा 3 इंटू 1 इंटू 3, एलसीएम होगा 9। 9 डिवाइड बाई 3, 3 इंटू 4 12। ठीक है, ठीक है। और ये -4 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/9 आंसर। समझ में आया कि नहीं आपको? तो देखिए सिंपली मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स था, यहाँ पे एडिशन का बात था पहले, तो पहले हमने ऐड कर लिया। ठीक है, जो रिजल्ट आया उसको फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कुछ नहीं, सिंपल सा चीज था। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, आपके बुक में आराम से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, पर हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो अब ये करने वाले हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, व्हाट रैशनल नंबर must be added to 3/7 so to get 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पर समझना पड़ेगा हम लोग को कि इसका मतलब क्या है, मतलब समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, what rational number must be added to this। इसमें आप क्या ऐड करोगे ताकि आपको 3/4 मिल जाए, टू गेट 3/4। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आपको निकालना है एक रैशनल नंबर, व्हाट रैशनल नंबर चाहिए। हम लोग को पता है वो रैशनल नंबर क्या है? नहीं पता है, पता ही नहीं, उस तो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अज्यूम कर लेंगे x। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि x मेरा वो रैशनल नंबर है जिसको अगर हम 3/7 में ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 3/4 आ जाएगा। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको पूछा है एक रैशनल नंबर, ठीक है, तो हम अज्यूम कर लें कि अच्छा चलो मान लेते हैं वो रैशनल नंबर x है। इसका मतलब अगर हम x को इसके साथ ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 3/4 आ जाएगा। यही तो, चलिए करिए। दैट इज x प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। ये एक टर्म है x प्लस ये एक टर्म है ये, एंड इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो आप ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपके पास x एक नंबर है और यहाँ पे एक टर्म है x प्लस ये, और आपको x निकालना है। अगर आपको x निकालना है, इस भैया को जो 3/7 है आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप इस साइड चले जाइए ना भैया, भैया 3/7 वाले भैया आप इस साइड चले जाइए। ठीक है, ओके। तो ये बोलेगा हाँ हम चले जाएंगे, पर तुमको मेरा साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 है ऑलरेडी, और ये चीज यहाँ प्लस था, तो ये चीज इधर आके
ये चीज इधर आके -3/7 हो जाएगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सब आसान है। क्या बोल रहे हैं हम, आपको एक रैशनल नंबर पूछा है कि इसमें क्या ऐड करें हम ताकि मेरा ये आ जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, तो हम उसको x अज्यूम कर लिया। अब इसका मतलब x में अगर हम ये नंबर ऐड करें तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। सही है, सही है। अब आपको x निकालना है, x का वैल्यू कितना है वो निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नंबर को, इसको अकेले करना पड़ेगा। इसको अकेले करने के लिए मुझे ये नंबर को ऑपोजिट साइड भेजना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या है, +3/7 है। तो अगर मुझे ये नंबर को इधर लाना है तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब +3/7 इधर आके -3/7 हो जाएगा। बस ये बोल रहे हैं। और जैसे ही आपने ये कंप्लीट कर लिया, अब सिंपल सा साइन सॉल्व करो ना। एलसीएम करोगे 4 और 7 का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब डिनोमिनेटर कितना, एलसीएम कितना आएगा, 4 और 7 में कुछ भी फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। 4 × 7 28। अब 28 को डिवाइड करो 4 से, आएगा 7 × 3 21 माइनस 28 को डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर से 7 4 × 3 12। समझ में आया, 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8, 9/28। ये हो गया x आंसर। मतलब ये वो रैशनल नंबर है जिसको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 3/4 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी एडेड टू -2/3 टू गेट 15/4। सेम क्वेश्चन है जो बोला है इस नंबर में हम क्या ऐड करें, ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि मुझे ये मिल जाए। समझ में आया, क्या ऐड किया जाए नहीं पता है, अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। ठीक है, इसका मतलब x प्लस -2/3 अगर हम ऐड करें, x में अगर -2/3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 15/4। 15/4, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, विच इम्प्लाइज x -2/3 इज इक्वल टू 15/4। सही है, सही है। अब फिर से वही कहानी, आपको x निकालना है। x निकालना है मतलब ये जो टर्म है -2/3, आपको इसको ऑपोजिट साइड भेजना पड़ेगा। अब जब ये टर्म ऑपोजिट साइड आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब सिंस ये -2/3 है तो इधर आके +2/3 हो जाएगा। थैंक यू। x इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा 15/4 माइनस था +2/3। ठीक है, ठीक है। अब बस आप सिंपली एलसीएम कर दो। 3 और 4 का एलसीएम करोगे तो पता ही कितना आएगा हम लोग को, कितनी बार कर चुके हैं। सिंस इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जब एलसीएम करोगे तो आंसर 12 आएगा। 12 डिवाइड बाई 3 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 45 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 4 इंटू 2 8। मतलब आंसर हो जाएगा 53/12 आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस नंबर्स अलग लेके हमने काम किया आपको दिखाने के लिए, ताकि हाथ बैठ जाए आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड। एडिशन का बहुत करने लोग, अब सब्ट्रैक्शन का करते हैं लोग। मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16/3। फ्रॉम मतलब इसमें से मतलब ये पहले होगा, ठीक है, टू गेट 7/2। ठीक है, मतलब कि बोला है व्हाट रैशनल नंबर, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है ताकि जब हम इसमें से
सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा आंसर आ जाए 7/2। समझ में आया कुछ? तो फिर से वही कहानी चलेगा। सोल्यूशन के नाम पर हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। आई एम फेड अप ऑफ फाइंडिंग x ऑफ मैथ्स। ओके, बैड जोक। चलो, रिक्वायरमेंट x है, मतलब कि क्या करना है आपको, x वो रैशनल नंबर है जिसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा आंसर 7/2 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज 16/3 माइनस x इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2। देखिए समझ में आती है यार। व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। मतलब कि x वो रैशनल नंबर है जिसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से मतलब दिस माइनस x, आई गेट दिस। समझ में आया कुछ? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपको x निकालना है पर सामने माइनस है, कोई बात नहीं है। ओके, अब ध्यान से हाँ प्लीज ध्यान से, आपको x निकालना है और यहाँ पर एक नंबर है 16/13। तो ये नंबर को आपको इधर भेजना पड़ेगा ताकि आप x को अकेले कर सको, विच इंप्लाइज ये टर्म इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया? प्लीज ध्यान रखिए, चीज हम बता दें पहले से। अगर कोई टर्म इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कोई टर्म इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अगर इधर कोई टर्म डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक 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 ठीक। तो ये टर्म इधर सिंपल प्लस है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना, डिफॉल्ट वैल्यू तो प्लस ही होगा। तो ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 16/3। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या किया हमने, सिंपली 16/3 जो प्लस साइन था उसको इधर ला दिया तो माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 और 3 का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम करना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 3 इंटू 7 21। सही है, सही है। 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू 16 माइनस 32। सही है, सही है। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आएगा 21 माइनस 32। ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा 2 माइनस 1 11 माइनस 11/6। ठीक है, तो माइनस एक्स आया माइनस 11/6। ठीक है, इधर भी नेगेटिव साइन है इधर भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन कैंसिल, which implies x is equals to 11/6 आंसर। ठीक है, एक चीज हम फिर से समझाना चाहेंगे आपको, इसको हटाओ। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आपका आंसर था माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 11/6, यही तो। ध्यान से देखिए, ये माइनस एक्स है ना, मतलब ये -1 इंटू एक्स बोल सकते हैं। माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, -1 इंटू प्लस एक्स, एक ही बात है ना, विच इज इक्वल टू माइनस 11/6। ठीक है, ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/-1 इंटू माइनस 11/6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, छोड़ो समझा देखो, इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। ये माइनस इधर माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अगर ऐसे होता कि मान लीजिए x इक्वल्स टू 5/6 आया, ठीक है, इधर ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा
-5/6 आंसर। ठीक है, ये नेगेटिव साइन इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक और इसको भी समझ लो एक बार, -x इज इक्वल टू -11/6। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, x हो गया -11/6। ये नेगेटिव साइन इधर आया तो नेगेटिव ऑफ -11/6 हो गया, और नेगेटिव 11/6 आंसर। ऐसे भी आप समझ सकते हो, आप ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझिए, फिर समझिए क्या बोलना चाहते हैं हम आपको। ठीक है, चलो इसको पॉज कर रहे हैं हम, अच्छे से आप नोट कर लो और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, बोला गया है व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सेम क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/7 टू गेट 2/3। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से तो सिंपल सा सोल्यूशन है, लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। x वो रैशनल नंबर है जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से, तो मुझे आंसर ये मिल जाएगा। दैट इज हम बोल सकते हैं -3/7 -x इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब सेम चीज मुझे x निकालना है, मतलब मुझे x को अकेले करना पड़ेगा, इस टर्म को उधर भेजना पड़ेगा, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब -x इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 3/7। 3 और 7 का एलसीएम करेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 21 डिवाइड बाई 3 आएगा 7, 7 इंटू 14 प्लस 21 डिवाइड बाई 7, 3 इंटू 3 9। आंसर कितना आ जाएगा, 25 आएगा, नहीं 6, 23 आएगा, 23/21 आया। -x इज इक्वल टू ये, ठीक है, -x इज इक्वल टू ये, तो विच इंप्लाइज x कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, हो जाएगा -23/21 which is equals to -23/21 आंसर। ठीक है, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया ना कि क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो चलिए आप तो कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, RATIONAL रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, हम लोग ने एडिशन के लिए पढ़ा था, अब सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इफ टू रैशनल numbers are subtracted, then the resultant, resultant will also be a rational number, ठीक है। और ये चेक करते हैं हम इसको, होता है कि नहीं होता है, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन, हम लोग को पता है ये वेरीफाई होता ही है, फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, लेट 2/3 and 4/3 be the two rational number। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है एंड ये भी एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है सब्ट्रैक्शन। देयरफॉर their subtraction that is
किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे 2/3 में से माइनस कर रहे हैं 4/3 को। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा, तो 2 - 4 विच इज इक्वल टू -2/3। तो ये जो आंसर आया है ये भी तो एक, द रिजल्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं which implies the subtraction operation of rational number obeys oblique satisfies FIES, wrong spelling mistake, satisfies closure property, CLOSURE, closure property। समझ में आया? सिंपली ये बोला, अगर दो रैशनल नंबर है मेरे पास, अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग कर लिए हैं। पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, ओके। अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं, ओके ठीक है, चलो आप कॉपी कर लो, मिटाते इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 चेक करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या देखे थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बोलता है कि इफ वी हैव टू रैशनल numbers say A by B and C by D, then A by B minus C by D must be equals to C by D minus A by B। यही हुआ ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या था कि दोनों को ऐड करने से आएगा सेम, और सब्ट्रैक्शन में अगर ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, क्या बोल रहे हैं, अगर ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मुझे पता नहीं है करता है कि नहीं करता है, पर अगर करता है तो A by B minus C by D must be same as C by D minus A by B, इसी सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ओके। लेट सिंपल से रहते हैं, हम ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। 2/7 and 3/7 be the two rational numbers, ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ, अच्छा ठीक है, हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम कुछ कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स डू नॉट, जी हाँ, डू नॉट नहीं करता है, डू नॉट ओबे और satisfies कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जी हाँ, नहीं करता है। एडिशन करता है पर सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, बहुत गंदा हो गया, हाँ बहुत गंदा हो गया क्या, A by B। ठीक है, मतलब कि दिस विल नॉट इक्वल्स टू ये। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे प्रूफ करना है कि 2/7 minus 3/7 is not equals to 3/7 minus 2/7। ठीक है,
ठीक है ना। चलिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2/7 माइनस 3/7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो सेम है, ये हो जाएगा 7, 2 माइनस 3 होता है -1, ये आंसर आएगा -1/7, ठीक है। वेराज राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3/7 माइनस 2/7, डिनोमिनेटर सेम है, काम आसान हो गया मेरा, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1/7। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आया -1/7 पर राइट हैंड साइड आया 1/7, विच इंप्लाइज यहाँ पर राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वेरीफाइड हो गया। देखिए ये चीज सही है कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर कम्यूटेटिव नहीं है, ये माइनस ये इज नॉट इक्वल्स टू ये माइनस ये, सही है ना, क्योंकि इसके पास तो इसका लंबाई इतना छोटा है, कहाँ से माइनस करोगे इसको, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया कुछ, मतलब कि 2/7 माइनस 19/2 इक्वल्स टू x है। अगर इन दोनों को माइनस करने से आंसर x है तो 19/2 माइनस 2/7 नॉट इक्वल्स टू x होगा। x हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गया हम लोग का। एंड सिमिलरली मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है जो हम लोग एडिशन के लिए समय, इसको क्यों मिटा रहे भैया, जो हम लोग एडिशन के सामने पढ़े थे, जो था हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड हम फिर से पहले ही बोल देना चाहेंगे, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बोलता है कि इफ वी हैव 3 रैशनल नंबर्स, कितना 3, इफ वी हैव 3 रैशनल नंबर्स से दिस एंड कॉमा C/D एंड E/F, ठीक है। देन जैसे एडिशन के लिए पढ़े थे ना, सेम वही चीज है। देन A/B माइनस A/B माइनस C/D माइनस E/F is not equals to A/B माइनस C/D माइनस E/F। मतलब कि अगर आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो, या फिर आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए एंड जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों केस में आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। पर एडिशन में क्या था, फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा ट्रू है। आप पहले इसको ऐड करो या फिर इसके साथ, या फिर इसको ऐड करो फिर इसके साथ, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम था। पर सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर डू नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डू नॉट ओबे द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए समझाना पड़ेगा मुझे। लेट द 3 रैशनल नंबर्स बी, लेट एकदम इजी लेंगे, हाँ हमको कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है, बस समझाना है आपको, एकदम इजी लेते हैं। मान लीजिए 2/4, 3/4, 5/4, ये 3 रैशनल नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है। और मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, पहले लिखते थे नंबर 2/4 माइनस 3/4 माइनस 5/4 इज नॉट इक्वल्स टू 2/4 माइनस 3/4 माइनस 5/4। और मुझे क्या प्रूफ करना है कि पहले अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें फिर इसके साथ माइनस करें, या फिर पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और फिर इसके साथ माइनस करें, तो आंसर सेम नहीं आएगा। चलिए करिए, कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2/4 माइनस 3/4 माइनस 5/4, ठीक है। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही आएगा। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5/4, यहाँ क्या हो गया, -1/4 माइनस 5/4, ठीक है।
अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -1 -5। सिंस -1 -5 है, ये हो जाएगा -6/4। आई होप आपको पता है कि -6 -1 कितना होता है, -7। ये पता है ना ये सब चीज़। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो ऐड होगा, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो ऐड होगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो ऐड होगा विद अ नेगेटिव साइन। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 6 - 1 5, या फिर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो जो नंबर बड़ा है उसका साइन डोमिनेट करेगा। यहाँ पे 6 बड़ा है तो ये -5 आएगा। यहाँ पे 6 बड़ा था पर 6 पॉजिटिव है इसलिए यहाँ +5 आया है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं समझा सकते। आता है ना, गुड। यहाँ पे आया -6/4। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड भी इवैल्यूएट कर लेते हैं लोग। राइट हैंड साइड है ये 2/4 -3/4 -5/4। ये हो जाएगा सिंपली 2/4 माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है ऑलरेडी। आंसर कितना आ जाएगा 4। 3 - 5 -2। 3 - 5, 5 ज्यादा है विद नेगेटिव साइन इसलिए -2। ये हो जाएगा 2/4। अब नोटिस कीजिए -2 माइनस प्लस 2/4 विच इज इक्वल टू 4/4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड था आपका -4/6 और राइट हैंड साइड है 4/4। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था मेरे को ना, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। प्रूफ हो गया ना, हो गया। यहां से हम लोग क्या सीखे, यहां से हम लोग ये सीखे कि जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। ओ ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, सॉरी ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था हम लोग के लिए, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ठीक है। एडिशन बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। यही डिफरेंस है, मेनली आपको समझना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बहुत हो गया हम लोग का। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और ये कोई डिफरेंस एडिशन से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एडिशन ही है एक तरह का, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।